नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो आज इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यूलर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, एक प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करेंगे कई तरीके से, और आप भी मुझे बताना कि आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है। तो पहले चलते हैं, थोड़े से बेसिक्स रिफ्रेश कर लेते हैं। स्क्रीन पे अगर आकर के देखते हैं तो ये मैंने यहाँ पे ये यूलर प्रोजेक्ट के नाम से ये गूगल कोलैब बना लिया है। अब अगर आपको पाइथन का वर्जन देखना है तो आप ये देख सकते हैं 3.10.12। तो मेरे वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि अब जो डिक्शनरी है वो सॉर्टेड होती हैं ऑलरेडी, तो वो वर्जन पे डिपेंड करता है। तो कहाँ से आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब अगर एक बेसिक प्रॉब्लम, अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनका मैं बोलूँ कि सबका सम करना है तो कैसे करोगे। तो जैसे इन जनरल क्या होता है कि आपको पहले वो डिजिट्स अलग अलग करनी होती हैं और फिर आपको उनका सम करना होता है। तो यहाँ पे 1729 को अगर मैं मॉडुलस 10 करता हूँ तो ये मुझे ये वाली डिजिट दे देता है। अब अगर उसके बाद मुझे सेकंड डिजिट निकालनी है तो उसका क्या तरीका है, तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाले प्रोग्राम में इसको करके दिखाया है। मैंने n1729 लिया। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने मॉडुलस 10 लगाया, यानी पहली बार n की वैल्यू जो है मॉडुलस 10 लगाने के बाद ये कितना आएगा, ये 9 आएगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। आपको भी पता है कि जब मैं डबल डिवाइड करता हूँ तो ये फ्लोट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हटा देता है। तो यानी 1729 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 172.9 होता है। 0.9 को ये इग्नोर कर देगा, यानी अब आपकी जो डिजिट बची 172 बची। 172 पे मॉडुलस 10 लगाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसी क्रम में 9, 2, 7, 1 ये आपको डिजिट मिल गई। अब अगर मुझे इन सबको प्लस करना है तो ये मैंने एक मेथड लिखा हुआ है अल्फ़ा। इसमें अगर आप देखोगे तो ये मैंने सेम जो ऊपर काम किया है वही काम यहाँ पे किया है, और इसको मैं हर बार जोड़ता गया हूँ। बीटा करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने इसको जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 5 + 6, तो एक बार इसने 6 रिटर्न किया, फिर 5 रिटर्न किया, दोनों को जोड़ा, 56 आ गया। अब अगर मुझे डिजिट सम करके, यही वाला मेथड अल्फ़ा जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं डिजिट सम करके बता देता हूँ। ये मेथड आप बना करके देखना, क्योंकि इसको हम आने वाली एक्सरसाइज में बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया, ये मेथड एज इट इज़ अल्फ़ा जो ऊपर लिखा है उसी के तरीके हैं, बस वेरिएबल के नाम चेंज किए ताकि आपको भी पता हो जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी कोई भी कोडिंग लिख रहे हैं तो जो उसके नाम होने चाहिए, वेरिएबल्स के मेथड्स के नाम होने चाहिए, वो इतने ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसा बोला गया है ना कि योर कोड इटसेल्फ शुड स्पीक, राइट। आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े। अब ये क्या है, एक यूलर प्रोजेक्ट है। यूलर प्रोजेक्ट को अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूलर प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया है, ये बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने इसमें अपने अकाउंट से साइन इन कर लिया है, मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। और ये मैंने साइन इन कर लिया। तो अभी आज हम जो इसमें यूलर प्रोजेक्ट की सबसे पहली वाली प्रॉब्लम पकड़ेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि कहाँ से वो नई नई प्रॉब्लम लेकर के आए, तो ये एक बहुत अच्छा
डेटा स्ट्रक्चर या फिर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का आपको जो प्रैक्टिस करनी है, एक बहुत अच्छा एक माध्यम है। टोटल 842 इसमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, और अगर आप यहाँ पे जाओगे, अब बढ़ते जाओगे इसमें, तो आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और कितने लोगों ने उसको सॉल्व किया है वो सारी भी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हो बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी आपको हैकर रैंक या इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे रिजेक्ट कर सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जिसको आप अगर डेली एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज टाइप का आप सॉल्व करो। इस पूरे पाइथन सीरीज़ में मैं ट्राई करूँगा इसमें काफ़ी कुछ कवर अप करने की, कई प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व करने का मैं ट्राई करूँगा, बेस्ड ऑन कि कितना मुझे इसमें समय मिल पाता है। और अगर आपको मेरे एग्जाम्पल देख करके इसका आंसर लेना है, समझना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और मुझे तो काफ़ी अच्छे इंगेजमेंट इस चैनल पे अभी से दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इन कमेंट्स के माध्यम से और इन वीडियोस के माध्यम से हम सब एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है इफ़ वी लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर बिलो, इसको मैं नेचुरल नंबर कर देता हूँ, नेचुरल नंबर बिलो 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23. Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below. आपके पास 1 से 9 तक, यहाँ पे मैं 9 भी लिख देता हूँ, 10 के नीचे का क्या मतलब हुआ, 1 से लेके 9 तक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये है, ये 6 है और एक 9 है ना, ये 3 नंबर हैं। ये डिविजिबल बाई 3 है, ये डिविजिबल बाई, और अगर देखा जाए तो ये 5 भी है, तो ये डिविजिबल बाई 5 है, ये डिविजिबल बाई 3 है, ये डिविजिबल बाई 3 है। तो टोटल 3 + 5 + 6 + 9, ये टोटल आपका 6, 5, 11, 3, 14, 5, 14 और 6, 20 और 23 है ना, टोटल 23 नंबर आ रहा है। तो यानी अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि 1 से लेके 10 के बीच में जो भी 10 से नीचे नंबर हैं और डिविजिबल बाई 3 या डिविजिबल बाई 5 है, इनको हम जा करके करते हैं तो हमारा आंसर 23 आना चाहिए। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारा जो लिमिट है 10 की जगह 1000 होता है तो हमारा टोटल सम कितना आना चाहिए, ये इसमें हम जानेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक पहले मैंने मेथड बना लिया है सेलेक्ट का, जिसका काम सिर्फ ये है मुझे बताना कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। तो ये एक अप्रोच है, पहली अप्रोच है, लेकिन क्या ये सबसे अच्छी अप्रोच है हम देखेंगे और भी इसमें आगे चल के एग्जाम्पल। तो चूंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूलर 001 ए करके एक लिख रखा है मेथड, जिसको मैंने पास किया है लिमिट, यानी किस लिमिट के अंदर चेक करना है। तो हमारे केस में जैसे हमको 10 के अंदर चेक करना है, तो यहाँ पे हमने लिमिट पास कर दी 10 की। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल, जिसको हम फाइनली रिटर्न करेंगे यहाँ पे, और एक हमने इंटरमीडिएट इंटीजर ले लिया n। तो n को हम 1 से, यानी जितनी बार भी लूप चलेगा n को हम 1 + 1 ऐड करते जाएंगे। n की वैल्यू को हम पास करेंगे अपने मेथड में, जो कि हमें बताएगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, खेल चालू करते हैं। वाइल n इज़ लेस देन लिमिट, यानी n की वैल्यू पहले इटरेशन में 1 होगी, लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 1 3 से या 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये n की वैल्यू को 2 कर देगा और फिर लूप में आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 2 को करेगा, ये फॉल्स आएगा, इसको 3 कर देगा, अभी ऊपर आएगा। चूंकि ये वाली कंडीशन 3 के केस में ट्रू होगी, तो यहाँ पे टोटल में क्या होगा, टोटल अभी तक 0 है, इसमें n ऐड हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 3 है तो वो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अब ये n की वैल्यू 4 होगी, 4 में स्किप हो जाएगा। फिर जब 5 आएगी तो फिर ये चेक करेगा, अच्छा n जो है इस समय 5 से डिविजिबल है, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 6 के लिए चलेगा, 9 के लिए चलेगा, ऐसे ही करके जब मैं इसको टोटल रन करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है 23। आप मुझे बताइए कि ये वाला अगर आपको
मेथड क्लियर है तो मुझे कमेंट में यस कर के ज़रूर बताना कि यस यूलर 001 ए इज़ सक्सेसफुल और मुझे समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको और अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूलर 1 बी करके एक बनाया, लिमिट लगाया, टोटल यहाँ पे वैसे ही है। अब मैंने एन को अल्टीमेटली अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल लूप चल रहा है और एन की जो रेंज है 1 से लेके लिमिट तक है ना। तो मैंने इसको 1 से लेके लिमिट तक लगाया, फिर टोटल चेक किया, थोड़ा ज़्यादा रीडेबल बन गया है ना। काम ये वही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, 1 से लेकर के 10 तक काउंट हो रहा है। काउंट होने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि ये ट्रू है कि नहीं है और टोटल में ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखने का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक लिख दिया यूलर सी, ये इसमें अगर आप देखोगे तो सम ऑफ रेंज 3 लिमिट 3, यानी रेंज का फंक्शन तो मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये क्या करता है कि जो लिखा होता है उससे लेकर के ये लिमिट तक जाता है, राइट। और फिर आप बताते हो कि कितने स्किप करने हैं। तो यानी अगर मैंने इसको लेट्स से कि 1000 की लिमिट चल रही है, ठीक है, अभी चूंकि मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी 1000 की दी हुई है, तो 3 से लेकर के 3 यानी 1 2 3 4 अगर 1000 तक का भी जाना है तो जो जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हैं उनको 3 स्टेप ऐड करेगा। और 3 स्टेप ऐड करने के बाद तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ये वाला जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, सिर्फ 3 से है। ये वाला जो नंबर है, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, सिर्फ 5 से है। आपका ये 6 किससे डिविजिबल है, ये मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद 9 आपका सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 10 आपका 5 से डिविजिबल है, तो 5 को हम क्या कर रहे हैं, रेड से कर रहे हैं। फिर उसके बाद 11 12 13, 12 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 13 नहीं है, 14 नहीं है। आप 15 की बात करते हैं तो 15 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 15 आपका 5 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर को हम एक नए कलर से दे देते हैं, 15 से दे देते हैं। फिर उसके बाद 16 17 18, 18 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, नहीं 5 से डिविजिबल नहीं, 3 से डिविजिबल है, राइट। तो 3 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें वाइट कलर लेते हैं, ये आ गया, ठीक। अब 20 आता है, 20 आपका 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इन जनरल अगर ये पैटर्न देखोगे तो जो वाइट वाला है वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, जो रेड सर्कल्ड है वो 5 से डिविजिबल है, और फिर इसी तरीके से जो 15 है वो 3 और 5 दोनों से है। तो क्या मैं कुछ ऐसा लॉजिक बना सकता हूँ कि अगर इसका आप पैटर्न देखोगे तो ये क्या कर रहा है, 3 स्किप कर रहा है ना। तो 3 स्किप कर रहा है, यानी 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं इसका पैटर्न आपको दिखाना चाहूँ तो ये क्या कर रहा है, ये देखो आप, है ना। फिर क्या देखो आप, ये देखो आप, फिर ये देखो आप। अब यहाँ से 1 2 3, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये मैं ऐसा बना देता हूँ, ये आ गया है ना। इसके बाद फिर ये आ गया। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ 3 से डिविजिबल वाली चीज़ों को काउंट करता हूँ उसमें 15 भी आ जाएगा। 5 वाले को अगर मैं काउंट करता हूँ, 5 वाले को मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, कुछ मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर। अगर आप देखोगे तो ये 5 यहाँ से जाके यहाँ पे हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और इसके बाद सॉरी इसको मैं एक कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके बाद ये हो रहा है और इसके बाद ये हो रहा है। तो यानी आपका 3 और 5 को अगर मैं सिंपली ये बोलूँ कि स्टेप वाइज कि 3 की जो स्टेप है ये स्टेप होता है, मतलब 3 स्किप करके, तो ये 3 से लेकर के 1000 तक 3 स्किप करके सबको काउंट कर लो, इसने इसको सम कर दिया, ठीक। तो यानी इसमें 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 12 भी आ गया, 15 भी आ गया। इसी तरीके से 5 को करते हैं तो इसमें 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे, जो 15 है या फिर 15 से डिवाइड है, तो ये क्या हो रहा है, डबल काउंट हो रहा है। तो अगर मैं कुछ ऐसी गणित लगाता हूं कि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं और उसमें से जो 15 वाला स्टेप है इसको मैं माइनस कर देता हूं, यानी इस वाले को मैं माइनस कर देता हूं पूरे सम से, तो आपका जो 3 और 5 से डिविजिबल वाला है वो अंक निकल करके आ जाएगा।
अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई तो प्लीज़ इसमें कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको ग्राफिकल तरीके से बताया कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, ये एक पैटर्न है। और 15 को अगर हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये डबल काउंट हो रहा है, 3 के साथ भी हो रहा है, 5 के साथ भी हो रहा है, तो आपका काम यहाँ पर बन जाना है। तो ये आपका एक दूसरा तरीका है इसको निकालने का। फिर आप इसको पाइप ऑपरेटर से भी कि 3 या 5, 3 या 5, इसको आप इस तरीके से भी यहाँ पे पाइप ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो। इसको मैं आप बोलूँगा कि जितने भी लिखे हुए हैं ये आपका पूरा का पूरा कोलैब में अपलोड कर दूंगा, आप इन सारी चीज़ों को करके खुद से देखें। अब एक इसमें आपको नया फंक्शन दिखाते हैं, फिल्टर। ये जो फिल्टर है ये क्या काम करता है, जो इसमें कंडीशन लगी तो ये सम करेगा, सम करने के बाद इस रेंज में 1 से लेकर के लिमिट तक, 1 से लेकर के लिमिट तक जितने भी होंगे उनको ये फ़िल्टर करेगा और उस फिल्टर को करने के बाद इसको सम कर देगा। और इस पे ये फंक्शन कौन सा लगाएगा, सेलेक्ट। यानी 1 से लेकर के 1000 तक ये लिस्ट इटरेट होगी और उसमें जिस पे भी सेलेक्ट फंक्शन में ट्रू आएगा ये सिर्फ उस लिस्ट को बनाएगा। और चूंकि ये सिर्फ उतनी लिस्ट को बना रहा है जो 3 या 5 से डिविजिबल है, तो इसको सम में क्या होगा, उनका फिर आपको इफेक्ट मिल जाएगा, जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये आपका लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का तरीका हो गया। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ कि आपने एक फॉर लूप चलाया, फॉर एन इन रेंज ये। तो अगर आप ये देखोगे, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया हुआ है, आपको अगर वो नहीं समझ में आया है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको जाकर के एक बार देख सकते हो। तो ये जो लिखने का तरीका है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये देखोगे एक ही तरीके लिखा है, फॉर एन इन रेंज 1 लिमिट, फॉर एन इन रेंज 1 लिमिट, इफ सेलेक्ट एन, इफ सेलेक्ट एन। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख करके इसने क्या किया, एन को रिटर्न कर दिया, जिसको यहाँ पे प्लस किया है। तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक सिंगल लाइन में लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको कई लोग पाइथनिक वे भी बोलते हैं। और अगर आप इसमें फाइनल आपका जो आउटपुट आएगा, तो इसमें किसी भी मेथड के थ्रू आप रन करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट euler1f और इसमें मैं पास कर देता हूँ 1000 और इसको रन करके देखता हूँ। ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। और यही अगर आप ई से करते हो 233168, अच्छा इसको डिफाइन नहीं किया क्योंकि मैं रन नहीं कर पाया था, तो अभी मैं वापस रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपका ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो इन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए जैसा बोला जाता है पाइथन इज़ एन ऑसम लैंग्वेज, तो उसका आपने एक एग्जाम्पल देखा। अभी हम साथ में और भी इस सारी चीज़ों को अनकवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पूरा समझ में आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना अनिवार्य है कि आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करी, और बाकी अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।